नीट पेपर के रद्द होने के बाद देश भर में राजस्थान की चर्चाएं रही। राजस्थान के जमवा रामगढ़ से सीकर तक का कनेक्शन और फिर एक बार पेपर लीक के साथ राजस्थान शर्मसार। लाखों उन बच्चों का भविष्य जो नीट की तैयारी दिन रात मेहनत करके कर रहे थे, और उसके बाद जो लगातार जांचें हो रही हैं, सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है, एसओजी जिस तरीके से इनपुट्स लेकर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि न केवल 2026 बल्कि 25 और 24 के पेपर भी लीक हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से नीट में पढ़ रहे, तैयारी कर रहे उन बच्चों के, उनके अभिभावकों की और देहात में बैठे हुए उन गुरुजनों की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है, जो उन हीरों को परखने में अपनी बड़ी मेहनत करते हैं। नमस्ते, मैं लोकेश हूं, आप पूरा सच डिजिटल को देख रहे हैं और नीट की इस पेपर लीक की पूरी स्टोरी को लेकर जहां देश भर में हाहाकार मचा है, नीट के इसी मसले पर मेरे साथ बात करने के लिए शिक्षाविद डॉक्टर विजय कुमार यादव मेरे साथ मौजूद हैं। आरसीआई ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का कि बच्चों के फ्यूचर्स को लेकर के और एग्ज़ाम को लेकर के आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद की कड़ी तो विजय जी एक औपचारिकता रह जाती है, लेकिन आज का जो विषय है, देश भर में जिस तरीके की आप मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वैकल्पिक रूप से जब आप एक स्टूडेंट रहे होंगे या आपने भी इस तरीके की तैयारी की होंगी, आपको लगता था कि कभी ऐसा भी होता है, नीट का पेपर भी लीक होता है, जैसा अब पता चल रहा है कि तीनों पेपर लीक तक की बात चल रही है? सर, आपने जो कहा बिल्कुल पॉइंट सही है। जब मैं पढ़ता था, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे टाइम में मैंने उस समय क्या आरपीएमटी और सीपीएमटी दो पेपर्स हुआ करते थे। ये नीट पीएमटी कोल्ड हुआ करता था। जी, नीट जो था उसकी जगह स्टेट लेवल पर आरपीएमटी और सेंट्रल लेवल पर सीपीएमटी किया जाता था। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, बाकी मुझे लगता है कि वो सिस्टम इससे ज़्यादा ठीक था। ज्यादा ठीक था। मैं उस समय एनटीए जैसी कोई एजेंसी हुआ करती थी? एजेंसी सेंट्रल लेवल पर सीपीएमटी जो है, ओके, उसी से रिलेटेड जो सेंटर के जो एग्जाम्स थे वो वही करवाती एजेंसी करवाती थी। लेकिन कहने का मतलब कि स्टेट लेवल पर अगर कोई मिस्टेक हुए तो पूरे देश में तो नहीं हो पाया वो। और सीपीएमटी अगर किसी ने माना दिया है, आरपीएमटी अगर उसने दिया है, तो हो सकता है बच्चा आरपीएमटी से अपना फ्यूचर सिक्योर कर जाए। जब से नीट का एग्जाम हुआ है 3 साल का, जैसे आपने बताया 2024 है, 2025 है, 2026 अभी सुन ही रहे हैं, उससे पहले भी मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो। इतनी इजी अवेलेबिलिटी होती है पेपर लीक में। 2026 का अगर स्टूडेंट्स खुद एक्शन नहीं लें तो आप और हम फिर यहाँ चर्चा करने के लिए बैठ ही नहीं पाते। बिल्कुल, पता ही नहीं लगता। अगर एनटीए को मेल ना करें तो ये मसला खुले ही नहीं जी। और कहाँ तक मैं कहूँ कि एनटीए कोई नोटिस में क्यों नहीं है ये चीज़, ये बड़ा सोचने का पॉइंट है कि आखिर इतने अच्छे सिक्योर जिस सिस्टम को बोलते हैं उसमें इतनी बड़ी खामी हो कैसे सकती है बिना सिस्टम के इन्वॉल्व हुए। मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि वो एजेंसीज को प्रॉब्लम आए, लेकिन चूंकि अंदर से दिल रोता है जब बच्चा तैयारी करता है। 3 साल में लगभग आप मान के चले 60 लाख के लगभग बच्चे हैं भाई, 22 लाख इस साल बेटे, बिल्कुल। तो लगभग इसी संख्या में अपना एवरेज लगाएं तो लगभग 60 लाख बच्चे अब अपने आप को अंदर से, जिनका सिलेक्शन 2 साल पहले नहीं हुआ, वो अब फिर कोस रहे होंगे कि उस समय भी ऐसा हुआ होगा। अब जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को पहले इस बात के लिए मानस बना चुके होंगे, पापा पेपर मिलता है, पेपर मिलता है। तो ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा घालमेल है, जिसकी तह तक निष्पक्ष अगर जांच हो तो पहुंच सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से मैं चैनल के माध्यम से नहीं सर, मुझे एक बात आप ये बताइए, जांच तो हर पेपर लीक की हो रही है, लेकिन रुक क्यों नहीं रहा? आखिर जड़ कहाँ है इसकी समझ नहीं आ रहा। निष्पक्ष जांच अब इसमें चैनल में जहां से शुरुआत होगी वहां से लेकर के लास्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, मीडिया के माध्यम से आएंगे, लेकिन जहां प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उसको क्यों नहीं बाहर लाते? जिन जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों का नाम आ रहा है, क्या वो इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि इतना बड़ा पेपर? चांस नहीं है, चांस नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर, क्योंकि वो लोग मीडिया में भी ये कह चुके हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, बड़े लोग अभी आना बाकी है। बोला आपने मैंने बाइट देखा है उसमें, जैसे उन्होंने बोला तुरंत पुलिस ने गाड़ी बंद की है। उनका बोलना बंद किया है। आखिर क्यों नहीं बोलने देते? उनको सामने आने दो। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं। सीकर जैसा बड़ा शहर जो इसी के लिए जाना जाता है ना, अब मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं सीकर अपनी इमेज मैनेज करने में लगा हुआ है। कोटा कह रहा है कि सीकर बेकार, सीकर कह रहा है कोटा बेकार। असल ये बताइए विजय जी, मैं आपको बताता हूं कि जयपुर जब हम जाते हैं, बस से जाते हैं,
तो शायद उसमें 10% वो बच्चे बड़े बैग और बोरे लेकर चढ़ते हैं जो सपनों को लेकर जयपुर, कोटा और सीकर जा रहे हैं। उनके साथ में आप देखिए 65 साल की उनकी दादी को सेट किया जा रहा है कि मेरे बच्चे के साथ में वो रहे। जो दादी कभी शहर में जाना ही नहीं चाहती, वो अपने पोते के या दोहते के सपने को लेकर वहां जा रही है और उनके साथ में ऐसा हो। मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेकर पेरेंट्स चिंतित रहते हैं। वो सर्विस में, वो तो जा नहीं सकते, सीकर नहीं जा सकते, कोटा नहीं जा सकते, उनकी मम्मी जा रही हैं, उनकी दादी जा रही है, उनकी नानी जा रही है, उनके गार्जियन के रूप में वहां जा रहे हैं। तो उन सबके लिए कितना चैलेंजिंग हो गया, क्यों? और फिर सवाल वापस ये आता है, क्या सीकर कोटा ही जरूरी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा? अभी सीकर और कोटा जब हम पढ़ते थे उस समय केवल कोटा का नाम था और कंपटीशन एक ही दिशा में था। मुझे नहीं पता उस समय क्या हुआ क्या नहीं होगा। इस समय कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने सीकर का देखा है। 10th CBSE सीकर से टॉपर बच्चा आया। सभी इंस्टीट्यूट वाले एकत्रित होते हैं और उस स्कूल में जाकर के बधाइयाँ देते हैं। उनका एक ऑडियो वीडियो दोनों वायरल होते हैं जिसमें ये क्लियर बताया जा रहा है कि भाई ऐसी जो खुशी होती है हम सब मिल करके बांटते हैं। कुछ दिनों बाद में फिर एक रिजल्ट RBSC का आता है, फिर वो सीकर से टॉपर निकलता है, फिर आपस में शेयर होता है। अभी CBSE 12th का रिजल्ट आता है, ऑल इंडिया में फिर सीकर का बच्चा टॉप आता है, फिर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। दिल में तो कहीं ना कहीं होता है कि क्या सारा पढ़ाने लिखाने का काम सीकर में हो रहा है। बुरा नहीं माने, सीकर में मेरे यहाँ की स्कूल का जो टीचर है मैथ्स पढ़ाने के लिए, वो वहाँ पढ़ा रहे हैं। बानसूर की स्कूल के एक हमारे यहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टॉप अपने आप को जो बोल रहे हैं, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं, उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने बानसूर में तो मतलब फैकल्टी तो सेम है, सब कहीं हम ही तो बैठे हैं, तो वहां ऐसा क्या है जो वहां से ही सब कुछ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है कि सीकर से चल गए हों, सीकर वालों को बुरा लगे नहीं लगे वो जाने, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि सीकर जो है उसमें सब लोगों ने मिल करके एक इंडस्ट्री के रूप में उस काम को करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वहाँ के जो अभिभावक हैं, वो रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, अभी आपने न्यूज पढ़ा हो कि ये बच्चे जो जैसे वापस जा रहे हैं, तो नीट का पेपर अगर वापस से हो रहा है, इसका बेनिफिट सीकर को फिर डबल हो रहा है। बिल्कुल। रीजन सब कह रहे हैं कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 3 वीडियो है वहां के, बताओ, 3 इंस्टीट्यूट के यही वीडियो हैं उनके डायरेक्टर्स के, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है गवर्नमेंट के दबाव में वो फीस ना लें, लेकिन ओवरबर्डन 3 मंथ्स सर आज का आप न्यूज देखेंगे कि वहां के जो रूम रेंट्स हैं जस्ट डबल कर दिए गए हैं, क्योंकि अचानक से जो नए बच्चे जाने थे पहुंच गए, वो तो ये पुराने जो बच्चे थे वापस से गए तो इनको स्पेस नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन कोटा की थी। कोटा में एक एक कमरा छोटा छोटा, जिसको वॉशरूम में हमारे बच्चे वॉशरूम से ज़्यादा उससे बड़ा स्पेस यूज कर लें, उसका पैसा आज से 10 साल पहले कोटा लिया करता था। आज वो मजबूर है, उनकी बिल्डिंगें खाली हैं। अगर सीकर ने भी इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया तो सर मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले 2-3 साल में सीकर का यही हाल होगा। क्योंकि हमारे मैनेजमेंट ने इस बार डिसीजन लिया है कि सीकर से आने वाले जो बच्चे वापस आ रहे हैं, 11th में चले जाते हैं, वहाँ इस पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई से मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा एनवायरनमेंट है जैसा कि वो कह रहे हैं, जैसा वो दिखावा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा। क्योंकि वहाँ इसके साथ साथ ड्रग्स माफिया इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, हुक्का बार इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, मीठा जहर बच्चों को देने में लगी हुई हैं। उससे 90% जो गाँव के बच्चे हैं, आप चाहे यहाँ देख लेना, आने वाले 2 साल में पेरेंट्स इस बात से परेशान रहेंगे। और हो सकता है कि गाँव के जो भी मेरे आपके इस चैनल को सुन रहे हैं, वो खुद भी स्कूल वाले भी इस पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से बच्चा वहाँ जा करके डाइवर्ट होकर के वापस पहुँच रहा है। तो सलेक्शन जो हो रहा है वो मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई के बेस पर हो रहा है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो झुंझुनू से शुरुआत की, गुढ़ागुड़ जी से। उस समय झुंझुनू का बड़ा नाम चला करता था। उस समय भी जो भी टॉपर आए झुंझुनू से, जो भी टॉपर आए झुंझुनू से, संस्था का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में जो बच्चे इसको डिजर्व करते थे, उन बच्चों की प्रतिभा को छुपा करके उन्होंने, हो सकता है कि गड़बड़ की होगी बोर्ड के रिजल्ट्स में। जब देश के इतने बड़े एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि बोर्ड का पेपर जिसमें गड़बड़ नहीं होती होगी। स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड जो है, हाँ सेंट्रल बोर्ड का नहीं, लेकिन स्टेट बोर्ड के लिए हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। NTA जो देश का इतना बड़ा एग्जाम करवा रहा है, जो अच्छे एग्जाम्स वो करवा रहे हैं, उसमें जब सेंधमारी हो सकती है तो बोर्ड में नॉर्मल सी बात। बिल्कुल। तो अगर यही बात उधर चल रही है, चाहे सीकर हो, कोई भी शहर हो, तो पूरे ऑल इंडिया में क्रीम सीकर में ही है।
ये कहीं ना कहीं दिमाग से बाहर है। अब ये क्या है वो तो देखो, वो एजुकेशन सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं या इस सिस्टम में बहुत गहराई तक जो गए हुए हैं वो वास्तविकता बताएं, या जो जांच एजेंसियां वो वास्तविकता तक एक बार पहुंच जाएं। आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, क्यों नहीं, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है मेरा उस दिन बर्थडे था 2 जुलाई 2024, और संसद में राहुल गांधी जी ने 2-3 बार इस बात के लिए कहा था कि नीट जैसा एग्जाम जो है उसका पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर संसद में बहस होनी चाहिए। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, हो सकता है डेट आगे पीछे हो। सर डायरेक्ट अगर अपन इसको आज देखें, आज आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एक समय कोचिंग्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनको अपने आप को हाईलाइट करना है, उसमें मैं सबको इन्वॉल्व कर लेता हूं, मैं आपको भी उसमें इन्वॉल्व कर लेता हूं, लेकिन ऐसे डॉक्टर कैसे आप व्यवस्था को चला पाएंगे? ऐसे थानेदार जो पेपर लीक से बने हैं, ऐसे अधिकारी वो कैसे इस व्यवस्था को मैनेज करेंगे? मतलब आप तो पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज करने में लगे हुए हैं ना, वो आगे क्या देंगे? कैसे आप मतलब हेल्थ सिस्टम को अपना इतना बेहतर कर पाएंगे? जो चोरी के पेपर से डॉक्टर बना है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में सेटिंग करके सीटिंग पे भी आ जाएगा, सीट पे बैठने के बाद में वो बेस्ट कैसे आपको चिकित्सा व्यवस्थाओं में अपनी सुविधाएं दे सकेगा? चैलेंज तो इस बात का है। मार्कशीट जो भी वायरल हो रही है, वायरल है 47, उसमें मतलब बाई ग्रीस पास हुआ है बच्चा, जिसका सिलेक्शन है पेपर लीक से हुआ है, बाई ग्रीस पास है। तो इंटेलिजेंसी होती तो बाई ग्रीस नहीं होता। नहीं होता। आपको ये कहें कि नहीं साहब, क्या है कि आप मार्कशीट से आइडिया नहीं लगा सकते, % लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई जो बच्चा बाई ग्रीस पास हो रहा है वो एक अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देखा ना आरपीएससी के आपने राजस्थान वाले वो थानेदार भर्ती देखी ना, स्कूल की जो बच्ची जो स्टेट मेरिट में उस समय जो स्टेट मेरिट में थी, उस बच्ची को सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ा था। बताओ, जो स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट टॉपर थी, स्टेट की 8th टॉपर थी, उस बच्ची को सेकंड अटेम्प्ट दे करके फिर क्लियर हुआ। तो एक बाई ग्रीस का बच्चा, तो देखो हम भी टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जिस बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से नहीं है, तो फिर वो बच्चा अटेम्प्ट, मेरे को नहीं लगता है कि वो मेहनत करके कर रहा होगा। जिसके पापा के पास पैसा वो जाएगा, उसको पता है पेपर कहाँ से आता है। सिस्टम में जहाँ है ऐसे लोग उन्हीं से मिलते हैं जिनके जहाँ सिस्टम में जुड़ा हुआ है। 3 साल का तो आपके सामने हो ही गया, आ गया सर 2024 का, 2025 का। अब चूंकि हो सकता है स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट नहीं डाली होगी, स्टूडेंट्स 26 में कंप्लेंट नहीं डालें तो 2024, 2025, 2026 सर 27 में भी जाता। अगर ये 26 वाला बाजार में एक सब्जी मंडी की तरह पेपर नहीं बिकता तो हो गया था ये, तो इसमें कहीं वो था ही नहीं। केवल एक जगह मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे हॉस्टल में फैला है ना जिस तरीके से, वहां से ये पॉइंट निकला है, वरना तो लिमिटेड बच्चों पे चला जाता। तो आप अपने टॉपर्स को बैठा के रखिए, वो सेकंड अटेम्प्ट दिए जाए, थर्ड अटेम्प्ट दिए जाए, उनका तो होना है ही नहीं कभी। सर 720 देखो, सीबीएसई का आए या आरबीएसई का रिजल्ट आए, 100% मार्क्स बोर्ड में नहीं है। जब आप इतना बड़ा कंपटीशन करवा रहे हैं, उसमें 720/720 लिख करके ऐड कर दिए जाते हैं पहले ही, ये बड़ी चैलेंजिंग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा जो है, अच्छा अच्छी बात है बच्चा क्रीम हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डिजिट भी दे दे, एग्जैक्ट डिजिट में एग्जैक्ट डिजिट की भाई वो 722 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ रहे हैं। यूपीएससी भी तो एग्जाम करवाता है ना, 50% के आसपास बच्चा मार्क्स नहीं ला पाता है जी। आप नीट का पेपर अच्छे लेवल का अगर बढ़ा रहे हैं और उसमें भी बच्चा 720 में 720 ला रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो वहीं लग जाता है। तो ये बिंदु बड़ा सोचने का है। अब पॉइंट ये कि बच्चों के फ्यूचर जो है उसको कैसे बचाएं, गवर्नमेंट के लेवल पर काम कैसे हो। कई बार तो मन में हमारे ये आती है कि क्यों नहीं इस एग्ज़ाम को ख़त्म करके 12th की जो परसेंटेज बेस है उससे, जब 720 में 720 बच्चा इधर ला रहा है तो बोर्ड में बुला सकता है। बोर्ड में अगर वो अच्छा है, उसकी पढ़ाई अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से ज़्यादा मतलब अच्छी जो बच्चे की तैयारी करके स्कूल वाले यहीं से करवा सकते हैं। तो क्यों नहीं कोचिंग सिस्टम को खत्म कर दिया जाए? वो सारा फिर बर्डन जो सीकर कोटा पे वो भी कहीं ना कहीं हट जाएगा, फैमिली पे भी हट जाएगा, और वो जो ड्रग्स वाला एक अलग मैटर चल रहा है वो भी कहीं, जब गांव में बच्चा रहेगा या लोकल एरिया में पढ़ेगा तो। अभी सीबीएसई को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने 9th क्लास से अभी कोर्स को थोड़ा चेंज किया है, 10th क्लास से पैटर्न चेंज किया है। और अगर भाई ये तो देखो लेवल पर बात करें, वैसे कहते हैं भाई स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाए, वरना तो इनको क्या करना चाहिए, सीबीएसई जिस हिसाब से चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको फ्री एंड छोड़ें तो 9th, 10th, 11th, 12th में पेपर का स्टैंडर्ड वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस फिजिक्स के लिए, जिस केमिस्ट्री के लिए आप नीट में 720 में से 720 बच्चों के लिए अनाउंस कर रहे हैं कि नंबर्स आ रहे हैं, अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बच्चों के मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
जो बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के मार्क्स नहीं आए, बच्चे कह रहे सच क्या पेपर थोड़ा घूम गया। आप एक बोर्ड के पेपर को कह रहे हैं घूम गया और नीट के पेपर के लिए कह रहे हैं कि इजी है। इजी इसलिए कि वो बाहर आपके हाथ में आ गया। ठीक बात। सीबीएसई का पेपर आपके हाथ में नहीं था। सर पॉलिटिकल लोगों का अगर इसमें अपन रोल करें, क्योंकि हमारा ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली इफेक्टेड तो कहीं ना कहीं सिस्टम है ही है। अब लोग या हम कुछ लोगों की बात करें, अब मैं इंडिविजुअल नाम तो नहीं लूंगा, ऐसे बेतुके बयान कि नीट को मैं जो ये एजेंसी है एनटीए, इसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये दोबारा से एग्जाम करवा रही। बताइए ये क्या इसमें क्या बधाई देंगे, मजबूरी है आपकी, करवाना पड़ेगा आपको। बधाई बच्चों का भविष्य कैसे खराब कर सकते हो आप तो 2024 में मानने के लिए तैयार नहीं थे, माने भी नहीं। आप बधाई क्या देंगे अब 24-25 वाले बच्चों के साथ में, कैसे वो करेंगे आप? कैसे करेंगे? अब उस एनटीए जैसी एजेंसी जो है उसमें अपनी जो गलती है उस गलती को एक्सेप्ट करने से पहले गलती क्यों हुई, एक्सीडेंट हो गया उसके बाद में करनी साहब ये प्रॉब्लम थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया है, उससे पहले आप ध्यान देना। बच्चों का फ्यूचर है, 22 लाख बच्चे भैया, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आप जिस प्रकार से कोई भी पार्टियां हो अपने चुनाव पे काम करती हैं, कोई भी अफसर है अपने क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए उस पर काम करता है, देश का भविष्य बनाने के लिए आप जा रहे हो, उस पर तो आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। उसके लिए तो आपको विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से कहाँ किस पॉइंट पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर पॉइंट जैसे मैं बीच में कहूँ, या फिर आप इस पेपर पैटर्न आपको पता है 4-5-21 में भी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम थी लेकिन वो सामने नहीं आया। भाई कई बार हुआ होगा जो आपको और हमारी नोटिस में नहीं है। ठीक है, ये आरपीएससी में हुआ है ना, जो अब लोग पकड़े जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई पेपर ऐसा नहीं था जो लीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। जेई का जैसे पेपर है भाई, उसमें चांस कम इसलिए हो जाते हैं कि ऑनलाइन पेपर है। ठीक है। दूसरा क्या है कि उसमें सेट्स आते हैं, जब इतना इजी नहीं होता है, नहीं तो आपको 7 सेट चुराने पड़ेंगे ना। आपके पास कौन सा सेट आने वाला है? हाँ, जिस बच्चे के लिए आप पेपर लेकर के आ रहे हो उस बच्चे के लिए आपको सेट वहां पता नहीं उसके पास कौन सा खुलने वाला है, तो आपको 6-7 सेट चुराने पड़ेंगे। 7 सेट चुराने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। देहात का एक शिक्षाविद ये समझता है तो एनटीए क्यों नहीं समझ रहा कि क्यों ऐसा पैटर्न ऐसा लागू कर दिया जाए? करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था। मेरा मानना है कि बहुत पहले करना चाहिए था, कंप्यूटर बेस करना चाहिए था। और मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी ऑनलाइन एग्जाम जो होते हैं उस पर भी आप कंट्रोल करके और इस काम को लें ताकि बच्चे का विश्वास एग्जाम पर हो जाए। वरना सर मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि बच्चे जो हैं ऐसी घटनाओं को और ऐसे पेपर लीक जो है माफियाओं को देख करके बच्चे तैयारी करना छोड़ रहे हैं। 12th के बाद में बच्चा सोचता है इससे बढ़िया मुझे बिजनेस कर लेना चाहिए, या फिर हमें बच्चों को सब मिलकर के कह देना देख हमारे पास जॉब नहीं है, आप लोग 12th के बाद में अपना व्यावसायिक अध्ययन करो और कहीं चले जाओ। ठीक बात। इस प्रकार से बच्चों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अंतिम सवाल है मेरा, जो 22 लाख बच्चे हैं हमारे देहात के भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड भी फील कर रहे हैं, हालांकि एनटीए ने नई तारीख का ऐलान भी कर दिया है, उनको लेकर क्या मैसेज है? वो इन दिनों को कैसे मैनेज करें कि किस तरीके से अब इस एनटीए के द्वारा जो दोबारा से री एग्जाम जनरेट हो रहा है उसको कैसे फेस करें? क्योंकि उनके लिए तो देखो पढ़ाई का स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रेस भी है, उनको मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि ईमानदारी से पेपर हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो मैसेज भी मैं जरूर देखो, पहला तो ये है कि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं होता। जिन बच्चों के पास किसी कारण से पेपर नहीं पहुंचा था और उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है तो वो बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के चांसेज हैं। जिसके पास पेपर पहुंचा है मुझे नहीं लगता है कि उसको डिप्रेशन में जाने को तो है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे वास्तव में सही दिशा में चल रहे हैं, बेटा आप लोगों ने अगर कहीं पर भी इधर उधर पेपर के लिए प्रयास नहीं किया है वो तो अपनी मेहनत पर कंटिन्यू लगे रहें। जिन्होंने प्रयास किया है वो भी ये जो चांस है इसको ये मान करके लें कि आपका ये एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है। उस डिप्रेशन से निकलने के लिए बच्चे को निश्चित है पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत है जी, टीचर्स के सपोर्ट की भी उसको ज़रूरत है कि जो टीचर्स उससे जिनसे वो पढ़ा है उसी अपने मैटर को बार बार रिवाइज भी करें। अपने जो टेस्ट सीरीज जो शुरू पहले कर रखी थी उनको वापस से वो एग्जाम दे करके और अपना कॉन्फिडेंस वापस से लेकर के और मन से इस विचार को निकाल दें। क्योंकि अब तो ये मान के चलें 100% मैं भी कह सकता हूं कि इस साल का ये 21 जून को जो पेपर हो रहा है इसको तो ये लीक नहीं होने देंगे, इसलिए बच्चे इसको तो दिमाग से निकाल चैलेंजिंग टास्क है। बाकी आगे अगले साल क्या होगा अगर सिस्टम को चेंज नहीं किया तो निश्चित है कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। क्या तो मेरा था आप यही है कि भाई क्या तो इसको 12th बेस पे कर दें या फिर इसको कंप्यूटर बेस करें जिससे और वही सेट वाला सिस्टम करें। यूपीएससी के पेपर के लिए आपने कभी सुना ही नहीं होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं चांस ही नहीं होते हैं। टीचर भी अगर उसको करना चाहे तो उसको भी सोचना पड़ता है कि मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो क्या तो पेपर का स्टैंड कौन कहता है कि आप इजी पेपर बनाओ?
जिस बच्चे को कंपटीशन देना है तो ऐसा पेपर बनाए कि टीचर भी उसको सोल्व करे तो टाइम लगे। ठीक है, बच्चे के 720 में से 360 पे अगर सिलेक्शन हो रहा है तो भी पता तो 360 यूपीएससी में तो 360 पे जाता है, आप पेपर का स्टैंडर्ड चेंज उसकी इंटेलिजेंसी तो वहां भी चेक हो जाएगी। चेक हो जाएगी। सर मीडिया की बात करें या अब तमाम तरीके के दावे करें, लोग चैलेंज करें सीकर को लेकर, जयपुर को लेकर, कोटा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चे, उनके लिए फिर विकल्प भी तो कुछ नहीं बचता है ना। अगर उन्हें अच्छा बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उनको कहीं एडमिशन कराना है, तो उनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी और विकल्प यही होता है कि वो सीकर चले जाए, कोटा चले जाए। उसके लिए मतलब आपके पास कुछ ऑप्शनल भी तो होना चाहिए ना, उसको मैनेज कैसे किया जाए उन बच्चों के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। ये बात क्या है कि एक मोनोपोली बन गई है अब। जैसे बच्चे की 90% से अबो बनती है, 80% से अबो बनती है, पेरेंट्स क्या है सजेशन आसपास में या मिलने वालों से जैसे सजेशन लेता है तो लोगों के माइंड में जैसे आप बता रहे हैं वैसे आता है कि सीकर या जयपुर या कोटा भेज दीजिए। देहात के आदमी को लगता है फैक्ट्री है वहां, तो फैक्ट्री है। देहात के आदमी और पेरेंट्स और बच्चे क्यों नहीं अपने क्षेत्र के जो भी स्कूल्स हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं और वहाँ के जो क्षेत्र के इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो सब मिलकर के इस पर अगर काम करना शुरू करें। साथ में मैं फैकल्टी से भी कहना चाहूँगा, मान लीजिए जैसे अभी आपको मैंने कहा कि हमारे यहाँ की कोई फैकल्टी अगर सीकर जाकर के पढ़ा रही है तो अगर उसको यहाँ से 20,000 30,000 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल रहा है तो उसका 20-30,000 रुपये एक्स्ट्रा उसका खर्च हो रहा है, प्लस में उसका फैमिली से वो दूर रह रहा है। अब वो घर रह करके अपने परिवार को समय दे सकता है, बच्चों को समय दे सकता है। तो मैं ऐसी फैकल्टियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से, वहाँ के प्रिंसिपल से मिले, पेरेंट्स से बात करें, बच्चों से बात करें। और ये पेरेंट्स भी ध्यान दें कि उनका बच्चा वहाँ जाएगा, उनका फैमिली का क्या कोई मेंबर साथ में जाएगा, बिल्कुल, या वो वहाँ पीजी में रहेगा। पीजी में रहेगा तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं है, कब बच्चा ड्रग्स की उसमें आ जाए, बच्चा डॉक्टर बने या नहीं बने लेकिन बिगड़ जरूर गया। नहीं, आपने अपने अनुभव में देखा है सीकर से ही बच्चे डॉक्टर बने? सर मैं क्या कह रहा हूँ कि देहात के स्कूलों से निकलने लग गए, तो 12th के साथ में जो तो आजकल स्कूलों ने सबने शुरू कर दिया। तो पेरेंट्स को विश्वास करना पड़ेगा। होता क्या है कि देहात से क्यों नहीं निकल रहा, उसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। बच्चा देहात में कौन रुका, 70% 75% जिसको नीट और आईआईटी करनी उसकी परसेंटेज ये थी। एक एवरेज बच्चा देहात में रुका, जो क्रीम बच्चा था वो चला गया। अब क्रीम बच्चा जो तो उसके साथ जैसे मेहनत की गई, पुश किया गया, वो बच्चा वहां जाते ही थोड़ा सा उसको पुश किया जाएगा, बच्चा निकल जाएगा, नाम हो गया सब सीकर से, जयपुर से। वही बच्चे अगर कस्बे पूरे, मैं ये बानसूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया के सभी कस्बों के जो बच्चे हैं, सभी अभिभावक हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, इसको डिसीजन ले लें, ना पेपर लीक होंगे और ना ही इस प्रकार की कोई दिक्कत आएगी और उनको अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने कस्बे में रह करके ऐसी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। आपके चैनल से मैं विश्वास दिलवाता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कि ये 3 जो कड़ियाँ हैं ये आपस में जुड़ करके और बच्चों के साथ मेहनत करें, बच्चे को सफलता भी मिलेगी और बच्चा पेरेंट्स दोनों खुश भी रहेंगे। और लोकल का जो काम करेगा वो बाहर का नहीं करेगा सर। वहाँ 5 से 10% मैक्सिमम 5 से 10% सिलेक्शन है, बाकी भीड़ है, कमाई करने का काम कर रहे हैं। 1-1, 2-2, 3-3 साल में एक बात बताइए कितने से वर्ष होते हैं, उसमें कितना पैसा था, पैसा जो है पेरेंट्स का वहाँ जा रहा है। ट्यूशन के कोचिंग के साथ साथ उसका पीजी में जा रहा है, बच्चे का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, उसके आने जाने का ट्रांसपोर्ट का पेरेंट्स का खर्चा हो रहा है। सर महीने भर में 5-7 हज़ार तो लोगों के आने जाने के ही ट्रैवलिंग का ही हो रहा है सर। ये तो बानसूर से सीकर नजदीक इसका लगा रहे हैं, दूर की काउंटिंग तो करी जो वो बेचारा जोधपुर का, वो बिहार का, यूपी का अगर कोई बच्चा आएगा उसके लिए क्या सोचेंगे। तो मैं, आपने लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे साथ में किया है कि मैं ये चाहूंगा कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स दृढ़ निश्चय कर लें तो पेपर भी लीक नहीं होंगे और बच्चा भी सक्सेस हो जाएगा। है ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था 100%, जिसे मैं वैकल्पिक कह रहा हूं, वो अनिवार्य हो सकती है। हमारे यहाँ जैसे 11th-12th में हम बच्चों को फाउंडेशन करवाते हैं, यहाँ से जाकर के मेरे जो बच्चे हैं वो चाहे कहीं पर भी, क्योंकि जैसे उस बच्चे की रैंक में 450-500 आते हैं सर, अब हम इसको सीकर, क्योंकि टारगेट की व्यवस्थाएं अभी स्कूल लेवल पर परमिशन नहीं है। मैं इस क्षेत्र के या किसी भी क्षेत्र के सब स्कूल्स वालों से भी मैं कहूँगा कि सब मिलकर के किसी इंस्टीट्यूट वाले को डेवलप करवाएं। भाई ठीक है, आप इंस्टीट्यूट करो, 12th के बाद का बच्चों को जहाँ प्रिपरेशन की जरूरत है हम सब उसको सपोर्ट करें, अपने एरिया का ऐसे सब लोग डिसीजन लें, पेरेंट्स भी सपोर्ट करें और स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो भी वहीं उन पे तैयारी करें, जो बच्चा डिजर्व करेगा वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।